हाय दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। सिल्वर इस साल काफी चमकीला रहा है। तकरीबन अगर जनवरी से देखा जाए तो सिल्वर ने ऑलमोस्ट 35% तक का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 जनवरी को सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो अब तक आपको तकरीबन 35% तक का रिटर्न मिल सकता था। वही अगर हम थोड़ा सा गोल्ड के साथ इसका कंपैरिजन करें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है। सिल्वर इस बार आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। तो ऐसे में सिल्वर 2025 में कैसा रहेगा, कैसे इसकी परफॉर्मेंस रहेगी, क्या आउटलुक रहेगा, किस तरीके से आपको निवेश करना है, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, पोर्टफोलियो में कितना आपको सिल्वर एसेट को रखना है, सब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मनोज कुमार जैन जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर है पृथ्वी पेनमार्ट से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू सर, सबसे पहले तो 2024 की ही बात कर लेते हैं। चांदी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सिल्वर शाइन होती हमें यहाँ दिखाई दी है। तकरीबन 1 लाख रुपए तक का भी लेवल सिल्वर ने इस साल टच किया है। क्या लगता है सर, क्या ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से चांदी में इस साल इतना उछाल देखने को मिला? नमस्कार भावना जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल, यहाँ पे वर्ष 2024 चांदी के लिए काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक चमकीला साल जो है वो रहा है। और चांदी ने ओवरऑल जो प्रीशियस मेटल्स है वहाँ पे बेहतरीन रिटर्न्स जो है निवेशकों को बना करके दिए हैं। यहाँ पे हम अगर चांदी की बात करें तो न सिर्फ यहाँ पे जो निवेशकों की जो डिमांड है वो चांदी में देखने को मिली है, बल्कि जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वहाँ भी भारी जो है बढ़त वर्ष 2024 के दरमियान देखने को मिली है। न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के सारे देशों में चांदी की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जो दुनिया का फोकस है वो कहीं ना कहीं जो ग्रीन एनर्जी की तरफ जो ट्रांजिशन का है, फॉसिल फ्यूल से दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल इंडस्ट्री हो या चाहे सोलार इंडस्ट्री हो और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सिल्वर की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आई है। तो उसी के चलते हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें 2013 के बाद फिर एक बार $35 के स्तर को टेस्ट करती हुई नजर आई और भारतीय बाजारों में हमने लाइफ टाइम हाइज जो है चांदी की कीमतों में बनते हुए देखे और वर्ष के दरमियान हमने 1 लाख तक के स्तर तक भी चांदी को पहुंचते हुए देखा। तो यहाँ पे निवेशित जो डिमांड है उसके साथ साथ हमने इंडस्ट्रियल डिमांड में भारी बढ़त आते हुए देखी और उसी के फलस्वरूप हमने देखा है कि चांदी वर्ष 2024 में बेहतर रिटर्न जो है देती हुई नजर आई। सर, अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर का कंपैरिजन करें 2024 में तो आपको क्या लगता है इन दोनों ही एसेट्स में कैसा मूवमेंट रहा है? काफ़ी बेहतर रहा। सोना भी कोई पीछे नहीं रहा है। सोने में भी हमने देखा है कि पहली बार इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें $2800 के स्तर को पार करती हुई नजर आई और भारतीय बाजारों में एक बड़ी ड्यूटी कट के बावजूद हमने लगभग 80,000 के स्तर को सोने को टेस्ट करते हुए देखा। तो सोना और चांदी दोनों हम कह सकते हैं कि साथ साथ ही चलते हुए नजर आए हैं, लेकिन चांदी की थोड़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली सोने के मुकाबले। तो दोनों ही जो प्रीशियस मेटल्स है उन्होंने बेहतर रिटर्न्स जो है वर्ष 2024 में निवेशकों को बना करके दिए हैं और यहाँ पे सोने और चांदी के रिटर्न्स ने जो बाकी जो असेट क्लास है उनको भी यहाँ पे वर्ष 2024 में पीछे छोड़ने का काम किया है। तो वर्ष 2024 प्रीशियस मेटल्स के निवेशकों के लिए काफ़ी चमकदार साल जो है वो रहा है। सर, 2024 तो हमें सिल्वर और गोल्ड दोनों में ही एक शाइन होते हुए देखा हमने दोनों एसेट्स को। अगर हम 2025 की बात करें, 2024 में दोनों में होड़ लगी हुई थी, जिस तरीके से आपने भी बताया कि सिल्वर ने भी अपना ऑल टाइम हाई टच किया है, गोल्ड ने भी इधर अपना ऑल टाइम टच किया है। तो अब अगर हम 2025 में बात करें तो आपको क्या लगता है कौन किसके ऊपर भारी पड़ने वाला है? चांदी का जो आउटलुक है वो क्या रहेगा और इसके अलावा क्या कुछ लेवल आप देख रहे हैं कि टच होते हुए दिखाई देंगे सिल्वर में? वर्ष 2025 में भी हमारा मानना है कि जो सिल्वर है उसका आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे जारी रहेगा सोने के मुकाबले। सोने में भी एक कंसिस्टेंट रिटर्न जो है वर्ष 2024 में देखने को मिलेंगे, लेकिन चांदी की आउट परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार रह सकती है। काफ़ी सारे कारण हैं यहाँ पे। हमने देखा है कि जिस तरह से चाइना की इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा स्लो डाउन था वर्ष 2024 में और उसके बाद से लगातार यहाँ पे चाइना की तरफ से स्टिमुलस की जो है चर्चाएं हो रही है और काफ़ी कुछ स्टिमुलस वहाँ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दिए भी हैं, लेकिन
यहाँ पे जो एक बड़ा बदलाव हुआ है वर्ष 2024 में, हम कह सकते हैं कि 24 में फिर एक बार दुनिया बदलती हुई नज़र आई है। जब यूएस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है री-इलेक्ट होकर के आए हैं और वो लगातार यहाँ पे जो है टैरिफ की बातें कर रहे हैं कि वो चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएँगे, यूरोपियन देशों के ऊपर लगाएँगे, भारत के ऊपर लगाएँगे। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स में एक अप्रत्याशित बढ़त जो है पिछले कुछ समय में देखने को मिली है। तो वर्ष 2025 भी यहाँ पे काफ़ी अनिश्चितताओं वाला साल रहेगा। तो उसके चलते प्रीशियस मेटल्स की डिमांड तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे यूएस के टैरिफ को काउंटर करने की के लिए चाइना की तरफ से बड़े स्टिमुलस जो हैं वो जारी हो सकते हैं वर्ष 2025 में। तो वो कहीं न कहीं जो इंडस्ट्रियल डिमांड है चाँदी की उसको बूस्टर जो है देते हुए नज़र आएँगे। साथ ही यहाँ पे यूरोप में हमने काफ़ी बड़ा स्लो डाउन देखा था ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। तो अगर यहाँ पे रशिया यूक्रेन के वॉर में कोई भी डेवलपमेंट होती है यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रम्प के आने के बाद, और अगर यहाँ पे वॉर जो है वहाँ पे सीज़ फायर होता है, तो कहीं न कहीं यूरोपियन इकोनॉमी भी जो है रिवाइव होती हुई नज़र आएगी। दूसरा, यहाँ पे भारत में हम देख रहे हैं कि लगातार जो ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस गवर्नमेंट का बढ़ा है और गवर्नमेंट ने कैपेक्स भी जो है उस दिशा में बढ़ाए हैं। तो इंडस्ट्रियल डिमांड यहाँ भी बेहतर वर्ष 2025 में रहेगी। तो चांदी के लिए वर्ष 2025 भी एक बेहतर साल हो सकता है और 24 की तरह ही 25 में भी यहाँ पे बेहतर रिटर्न्स चांदी में देखने को मिल सकते हैं। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी चांदी अपने लाइफ टाइम हाइज लगभग $50 से काफ़ी नीचे है। तो वो लेवल तो बनते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन $40 तक के स्तर इंटरनेशनल मार्केट में चांदी दिखा सकती है। और भारतीय बाजारों में भी हमारा मानना है कि 1,15,000 से 1,20,000 तक के स्तर वर्ष 2025 में चांदी में देखने को मिल सकते हैं। रुपये में यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है और वर्ष 2025 के पहले हाफ में रुपये में और लगभग 2 से 2.5% की गिरावट यहाँ देखने को मिल सकती है और उसका भी सपोर्ट जो है वो चांदी की कीमतों में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे वर्ष 2025 भी रिटर्न के लिहाज से चांदी के लिए एक बेहतर वर्ष साबित होता हुआ नजर आएगा और हमारा मानना है कि 1,15,000 से 1,20,000 तक के स्तर भारतीय बाजारों में यहाँ चांदी में देखने को मिल सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से अगर बोला जाए, आपने सारे इम्पैक्ट बताए हैं, कौन-कौन से कारण रहेंगे जिनकी वजह से सिल्वर में तेजी बनी रहेगी। अब हमने 2024 में 1 लाख तक का लेवल देखा, 2025 में हम 1,15,000 तक का, 20,000 तक का लेवल भी देख सकते हैं। सर, अब अगर हम निवेश के लिहाज से देखें तो गोल्ड या सिल्वर ज्यादा बेहतर कौन सा एसेट 2025 में रहेगा निवेश के लिहाज से? सोने के मुकाबले चांदी में यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा रह सकता है, लेकिन सोने को भी पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अगर आप एक आइडियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं और उसमें आप 15 से 20% तक का अगर अलोकेशन सोने और चांदी के लिए कर रहे हैं, तो अगर आप 20% का अलोकेशन आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो में यहाँ प्रेशियस मेटल्स के लिए रखते हैं, तो उसका 8% सोने में रखिए और 12% चांदी में रखिए। चांदी में थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा रखना चाहिए क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बेहतर रिटर्न्स की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोने में यहाँ पे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। सोने में कंसिस्टेंसी जारी रहेगी क्योंकि वर्ष 2025 भी ग्लोबल अनिश्चितताओं का साल रह सकता है। साथ ही यहाँ पे इन्फ्लेशन को लेकर के भी कंसर्न्स बने हुए हैं और अगर यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती और भी देखने को मिलती है तो उसके चलते भी यहाँ पे सपोर्ट्स रहेंगे। तो वेटेज थोड़ा सिल्वर को ज़्यादा देना चाहिए पोर्टफोलियो में। हम कह सकते हैं कि 60-40 का रेशियो यहाँ पे रखना चाहिए सोने और चांदी में, जो भी आप प्रीशियस मेटल्स के लिए एलोकेशन कर रहे हैं उसके लिहाज से। बिल्कुल सर, एक और चीज जो हम अक्सर देखते हैं कि सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल होता है, इसमें थोड़ा शार्प फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू गोल्ड। इसमें जो फ्लक्चुएशन रहता है वो तकरीबन 25% का और गोल्ड में जो रहता है वो 11 to 14% का रहता है। और शायद यही रीजन है कि ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल है, तो इस वजह से लोग सिल्वर की बजाय गोल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ऐसे में ये सारे फैक्टर्स को अगर हम कंसिडर कर लें तो सिल्वर को आप किस तरीके से सेफ मानते हैं? और जो लोगों को लगता है, निवेशकों को लगता है कि सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो सबसे पहले वॉलेटिलिटी के पीछे रीजन क्या है, और दूसरा ऐसे निवेशकों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? चांदी में बड़ी वॉलेटिलिटी के पीछे मुख्य वजह यह है कि ये प्रीशियस मेटल के साथ साथ यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होता है या उस तरह की कोई न्यूज़ बनती है
तो उसके चलते हम देखते हैं कि सिल्वर में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है सोने के मुकाबले। तो एक बड़ा वजह जो है वो यही है कि ये जो नेचर है वो इंडस्ट्रियल मेटल का भी है। और हमने देखा है कि वर्ष 2024 का जो आखिरी क्वार्टर है कैलेंडर ईयर का, उसमें इंडस्ट्रियल मेटल्स में बड़ी गिरावट जो है वो आती हुई नज़र आई, क्योंकि चाइना में जो स्टिमुलस की संभावनाएं थी उतने आते हुए नज़र नहीं आए। दूसरा, डॉलर इंडेक्स में ट्रंप के री इलेक्ट होने के बाद जो है एक बढ़त आती हुई नज़र आई थी। तो उसी के चलते हमने देखा है कि वहाँ पे शार्प जो करेक्शन ऊपरी लेवल से देखने को मिले। तो इंडस्ट्रियल मेटल का एक नेचर होने के चलते यहाँ पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, लेकिन हमने देखा है कि रिटर्न्स भी वहाँ पे उतने ही बेहतर बनते हुए नज़र आते हैं। दूसरा, ये जो मेटल है यहाँ पे धीरे-धीरे जो हम देख रहे हैं कि डेफ़िसिट जो है वो बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ने के चलते। और साथ ही यहाँ पे चाँदी के मुकाबले सोना काफ़ी एक महँगी धातु हो गई है। तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ऑर्नामेंट में भी जो सिल्वर ऑर्नामेंट का जो ट्रेंड है वो अब धीरे-धीरे जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आने वाले समय में चाँदी में न सिर्फ इंडस्ट्रियल डिमांड में बढ़त देखने को मिलेगी, बल्कि जो निवेशकों की डिमांड है वो भी रहेगी, और यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री की भी जो डिमांड है वो बेहतर रहती हुई नज़र आएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे फ्यूचर चाँदी का काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। हाँ, इतना बड़ा लेवल होने के चलते वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी, तो उसको काउंटर करने के लिए निवेशकों को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड वगैरह में निवेश करते हैं, उस तरह से आप चाँदी में निवेश करिए, एक स्तर पे ना करें। जब भी गिरावट आती है तो वहाँ पे आप पार्ट में निवेश करिए अलग-अलग लेवल्स पे। तो उससे आपके जो निवेश है वो एक लेवल पे ना रह कर के अलग-अलग स्तरों पर रहेगा। तो वहाँ पे आपको और भी बेहतर रिटर्न्स जो है वो बनने की संभावना है। म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, ये आपने बताया। सर, चूँकि गोल्ड को लोग इतनी ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, सेफ हेवन एसेट माना जाता है, तो गोल्ड को ज़्यादा प्रेफ़रेंस मिलती है इन्वेस्टमेंट के तौर पर। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं है कि सिल्वर को फ़िज़िकली खरीदने के अलावा भी हम किस तरीके से खरीद सकते हैं। तो सर, आप दर्शकों को बताइए कि कौन-कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके ज़रिए हम सिल्वर को बाय कर सकते हैं, सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं? सिल्वर में निवेश करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो हम ज्वेलर्स की शॉप पे जाकर के कोई भी कॉइन या बार खरीद सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे एमसीएक्स में आप जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें एक डीमैट अकाउंट ओपन करके आप चांदी को 1 किलो, 5 किलो और 30 किलो के डिनोमिनेशन में जो है डिलीवरी आपके डीमैट अकाउंट में भी ले सकते हैं, और उसको आप लंबी अवधि के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि एक निश्चित समय के बाद आपको उस मटेरियल को वापस अपने डीमैट अकाउंट से डिलीवर करना है, तो आप उस मेटल को रीडिलीवर भी जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार फिजिकली उस मेटल को वहाँ से एक्सचेंज के वॉल्ट से लिफ्ट कर लेते हैं तो फिर वो एक्सचेंज में रीडिलीवर नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे छोटे निवेशकों के लिए सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स भी हैं, जहाँ पे आप 100 रुपए के मिनिमम अमाउंट से जो है निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसे निवेशक जिनके डीमैट अकाउंट हैं और जो एक्टिवली एनएसई या बीएसई के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं शेयर्स में, तो वो यहाँ पे सिल्वर के ईटीएफ भी जो है वो ले सकते हैं। एक ईटीएफ की जो वैल्यू है वो काफ़ी छोटे डिनोमिनेशन में होती है, लगभग 80 ग्राम 80 रुपए के निवेश से जो है आप शुरुआत कर सकते हैं 80 रुपीज़ से। 1 ग्राम का भी काफ़ी छोटा हिस्सा वो देता है, तो वहाँ पे उस छोटे डिनोमिनेशन से आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो है प्रचलित निवेश के जो है विकल्प उपलब्ध हैं, और उसमें से निवेशक अपने रिस्क एपेटाइट और अपने टाइम होराइजन के हिसाब से उनका चुनाव कर सकता है। और जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड और सिल्वर के जो ईटीएफ है वो एक निवेश के बेहतर विकल्प हैं। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पे रुझान जो है निवेशकों का लगातार बढ़ता हुआ भी नज़र आया है, और वो निवेश के लिहाज से काफ़ी स्टेबल है। सर, बहुत सारे ऑप्शंस तो आपने बता दिए, लेकिन पर्सनली आपको क्या लगता है, खास तौर पर इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है? आपने जितने भी ऑप्शंस बताए हैं अकॉर्डिंग टू यू। छोटे निवेशकों के लिए लंबी अवधि में अगर आपको जाना है तो आप म्यूचुअल फंड और सिल्वर के ईटीएफ दोनों का ही चुनाव कर सकते हैं। उसमें कोई भी संशय नहीं है निवेश के लिहाज से, और सेफ है दोनों। तो वो निवेशक अपने निवेश के, अगर उनको सिस्टमेटिक एसआईपी करना है तो म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हैं। अगर वो एक्टिव ट्रेडर हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो वो सिल्वर ईटीएफ का भी चुनाव कर सकते हैं। वहीं जो बड़े निवेशक हैं तो वो सराफा से अगर फिजिकल नहीं लेना चाहते हैं
तो वो एमसीएक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करके भी जो है चांदी में लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फिजिकल ला करके अपने पास होल्डिंग नहीं करना पड़ती है। जिस तरह से आपके शेयर्स डीमैट में रहते हैं, उसी तरह से सिल्वर भी आपका डीमैट अकाउंट में जो है लंबी अवधि के लिए रखा जा सकता है। तो जो बड़े निवेशक हैं, जो एचएनआई इन्वेस्टर्स हैं, जो लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए प्लान कर रहे हैं, तो वो एमसीएक्स में डीमैट अकाउंट ओपन करके भी वहाँ पे चांदी ले सकते हैं। और छोटे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड और सिल्वर के ईटीएफ दोनों बेहतर विकल्प हैं। बिल्कुल सर, 2025 में अगर हम जनवरी से बात करें कि जनवरी से लेकर 2025 के दिसंबर तक क्या कुछ रेंज आप सिल्वर की आप उम्मीद कर रहे हैं कि इतनी रेंज हो सकती है? कब सिल्वर में डिप आएगा 2025 में? कब सिल्वर का हाई बनने के चांसेस हैं? जहाँ तक रेंज का सवाल है, तो एक बड़ी रेंज रह सकती है। नीचे में हमारा मानना है कि $26 और ऊपर में $40 तक की संभावना यहाँ पे नज़र आती है। अभी जो ट्रेड हो रहा है वो लगभग $30 के आसपास हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो डाउन साइड यहाँ पे लिमिटेड लगती है और अप साइड का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। दूसरा, अगर मैं भारतीय बाज़ारों की बात करूँ तो अभी यहाँ पे 88,000 के आसपास जो है ट्रेड हो रहा है और डाउन साइड में यहाँ पे 82,000 तक के स्तर जो है वर्ष 2025 में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अप साइड में 1,15,000 से 1,20,000 तक जाने की पोटेंशियल नज़र आती है। जहाँ तक डिप का सवाल है, तो हमारा मानना है कि अभी जो करेक्शन चल रहा है वो करेक्शन जो है इंटरनेशनल मार्केट में 28 एंड हाफ तक हो सकता है मैक्सिमम, और भारतीय बाज़ारों में 84-85,000 तक हो सकता है। तो उससे ज़्यादा की गिरावट अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे नज़र नहीं आती है। तो कोई भी निवेशक जो अभी निवेश करना चाहता है, तो इस गिरावट में वो निवेश जो है कर सकता है। हमारा मानना है कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 जून जुलाई के आसपास यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रीवियस हाई जो बना था वर्ष 2024 में वो ब्रेक होना चाहिए, और भारतीय बाज़ारों में भी जो 1 लाख के स्तर बने थे वो क्रॉस होना चाहिए फर्स्ट हाफ में, और दिवाली तक यहाँ पे $40 इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाज़ारों में लगभग 1,15,000 से 1,20,000 की रेंज जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। तो फर्स्ट हाफ यहाँ पे काफ़ी बेहतर रह सकता है, और अभी जो भी गिरावट है वो कहीं न कहीं जनवरी आखिर तक जो है सेटल होती हुई नज़र आएगी और ग्रेजुअली फिर वहाँ से बढ़त जो है आती हुई नज़र आएगी। जनवरी का सर क्या आउटलुक रहेगा? हम जब 2025 में एंटर करेंगे जनवरी के शुरुआती हफ्ते में और जनवरी के आखिरी हफ्ते में, तब की जो लेवल्स है वो आप क्या देना चाहेंगे? जहाँ तक जनवरी का सवाल है, तो हमारा मानना है कि जो भी गिरावट है वो फर्स्ट 15 डेज हम कह सकते हैं कि जनवरी के वहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो 85-86,000 भारतीय बाज़ारों में और इंटरनेशनल मार्केट में 28 एंड हाफ वो एक बार लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जनवरी एंड होते-होते फिर हमारा मानना है कि एक बार कीमतें 92,000 भारतीय बाज़ारों में और $31 तक जो है इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचती हुई नज़र आएगी। तो अभी फर्स्ट 15 डेज़ में थोड़े करेक्शन रह सकते हैं सिल्वर में, लेकिन मंथ एंड तक जो है फिर एक बार वहाँ पे अच्छी रिकवरी की संभावनाएँ नज़र आती है। बिल्कुल सर, जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं 2025 में, उनके लिए 25 में क्या बेस्ट टाइम हो सकता है सिल्वर बाइंग का? अभी जो समय चल रहा है वो बेस्ट बाइंग का ही समय हम कह सकते हैं, क्योंकि ऊपरी लेवल से हमने ऑलरेडी लगभग 12 से 14% के करेक्शन चांदी में होते हुए देखे हैं भारतीय बाजारों में, और यहाँ पे ये एक बेहतर समय है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि एसआईपी के रूप में निवेश करें, पार्ट में निवेश करें। तो ये जो लेवल है 88,000 के, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप हर 1-2 हज़ार रुपए की गिरावट पे निवेश करते रहें। 82,000 के आसपास यहाँ पे बॉटम रह सकता है इस वर्ष। तो उस लेवल को ध्यान में रखते हुए गिरावट में पार्ट में निवेश करते रहें, तो वर्ष 2025 के आखिर तक यहाँ पे बेहतर रिटर्न्स की संभावनाएं नजर आती है। सर, आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन से ऐसे सिल्वर के बेस्ट स्टॉक्स हैं जो स्टॉक्स के जरिए सिल्वर को खरीदना चाहते हैं? कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं? काफ़ी सारे ETF हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पे। बेंचमार्क का सिल्वर बीज है, ICICI का है, कोटक का है, SBI का है। काफ़ी सारे यहाँ पे AMCs के जो ETFs है वो लिस्टेड है। तो सभी में अच्छी लिक्विडिटी यहाँ पे है मार्केट के अंदर, चाहे वो NSE पे लिस्टेड हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। तो निवेशक को जो भी AMC में कॉन्फिडेंस हो उनका वो ETF जो है ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे जो लिस्टेड ETF है वो सेबी
के रूल्स रेगुलेशंस के तहत सेबी के परव्यू में आते हैं और वो ही रेगुलेट करता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहती है। रेगुलेटर का पूरा यहाँ पे कंट्रोल रहता है और जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है उसकी यहाँ पे सेटलमेंट की गारंटी भी रहती है। तो उसको देखते हुए निवेशक जो है अपने लिहाज से जो है चयन कर सकता है। सर 5 साल के लिए सिल्वर का कैसा आउटलुक दिखता है? आप क्या लेवल्स देख रहे हैं जब हम अगले 5 साल की अगर बात कर लें तो? अगले 5 वर्षों में मेरा मानना है कि चांदी इंटरनेशनल मार्केट में $70 से $80 तक के स्तर तक जो है पहुंच सकती है और भारतीय बाजारों में भी चांदी का जो स्तर है वो अगले 5 सालों में लगभग 3 लाख के स्तर जो है वो टेस्ट कर सकती है। तो चांदी का भविष्य काफ़ी उज्जवल नज़र आता है, ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में बल्कि भारतीय बाजारों में भी, क्योंकि जो एनर्जी ट्रांजिशन है वो आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ेगा और जिस तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, तो उसका जो है कीमतों पर असर साफ तौर पर पड़ता हुआ नज़र आएगा। हमने वर्ष 2011 में चांदी को इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $50 तक पहुँचते हुए देखा था। तो उस लिहाज से भी अभी हम प्रीवियस हाई से काफ़ी नीचे हैं। तो अगर वो लेवल भी पार होते हैं तो फिर वहाँ से नई जो बढ़त है, जो टेक्निकली भी हम देखते हैं कि लगभग 40 से 50% तक की बढ़त जो है प्रीवियस हाई से बनती है जब बड़े ब्रेकआउट होते हैं। तो उस लिहाज से भी चांदी $70-80 तक पहुंचने की क्षमता रखती है और भारतीय बाजारों में यहाँ पे अगले 5 सालों में हमारा मानना है कि 3 लाख तक के स्तर जो है चांदी टेस्ट कर सकती है। हाँ बिल्कुल। सर पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज हमें कमोडिटीज में एलोकेट करना चाहिए स्पेसिफिकली अगर हम सिल्वर की बात करें तो? आइडियली यहाँ पे सारी कमोडिटी में निवेश करना निवेशकों के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि विकल्प भी यहाँ पे छोटे निवेशकों के लिए उपलब्ध नहीं है। तो सोना और चांदी यही 2 बड़े जो है निवेश के बेहतर विकल्प कमोडिटी में निवेश के लिहाज से उपलब्ध हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी और जो करेंसी की वॉलेटिलिटी है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, डी-डॉलराइजेशन है और ये सारी प्रोसेस आगे भी चलती रहेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए लगभग 15 से 20% तक का जो एलोकेशन है वो सोने और चांदी के निवेश में होना चाहिए निवेशकों का। तो उस लिहाज से वो अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे 15 से 20% तक का जो वेटेज है वो सोने और चांदी के निवेश को, लंबी अवधि के निवेश को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर हमें सिल्वर का आउटलुक बताने के लिए। गोल्ड के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके बाद जैसे ही जनवरी की शुरुआत होगी, क्या कुछ आउटलुक रहेगा, कैसे निवेश करना है, उसके ऊपर एक बार फिर से आपके साथ चर्चा करेंगे। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। तो अभी आपने सुना कि 2025 में अगर हम सिल्वर के आउटलुक की बात करें तो इसका जो लेवल है वो 82,000 हमारी लोएस्ट रेंज रह सकती है और उसके अलावा जो हाई बनता दिखाई देगा वो 1,15,000 से 1,20,000 तक का रह सकता है। यानी कि अगर आप अब भी सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अगले साल भी आपको साल के एंड तक बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। जिस तरीके से सिल्वर ने इस बार आउट परफॉर्म किया है 2024 में, तो 2025 में भी आउट परफॉर्म होने के पूरे चांसेस हैं। वीडियो में इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।